ASA कॉन्ग्रुएंस रूल में एंगल साइड एंगल मेरे इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये दो ट्रायंगल है तो देखो एंगल साइड एंगल, तो अगर एंगल साइड एंगल इक्वल है तो मेरा कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव हो जाएगा। तो लिख लेते हैं इसको। तो अगर ऐसे मेरी दो ट्रायंगल्स में गिवन हो तो हम ऐसे लिखते हैं इसको कि बीच में एंगल, बीच की साइड और एंगल अगर इक्वल है तो दोनों कॉन्ग्रुएंट है बाय, सॉरी ये गलत हो गया, ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, सिंपल है, ये हमें पता है कैसे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम बस देखते हैं इसके बाद प्रूफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ये प्रूफ थ्योरम 7.1 में आता है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको ध्यान से सुनना है। ठीक है, पहली बात तो जब भी ऐसे थ्योरम्स की बात हो रही हो तो आपको ध्यान देना है कि आपको गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है वो। तो अगर ASA कॉन्ग्रुएंस में प्रूव करना है हमें, तो पहले तो एंगल साइड एंगल मेरे इक्वल होने चाहिए। तो मैं दो ट्रायंगल लेता हूँ, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल DEF ले लो, PQ वाले लो, जो मर्जी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें आपको दो एंगल्स इक्वल करने हैं और उसकी बीच की साइड इक्वल करनी है। तो मैंने यहाँ पे एंगल B और एंगल E इक्वल करा है, BC और EF, और C और F इक्वल करें। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, गिवन में ट्रायंगल ABC इक्वल टू एंड ट्रायंगल DEF, जहाँ पे ये मेरे इक्वल है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF मेरे कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ऑल राइट। अब इसके प्रूफ करने के ना हम तीन केस देखेंगे। ठीक है, तीन केस में क्या क्या होगा। पहले केस में मैं मान लेता हूं कि AB और DE इक्वल है। ठीक है, अज्यूम कर लिया। तीन केस हो सकते हैं ना AB और DE के साइज के लिए, या तो AB बड़ा होगा DE से, या तो इक्वल होगा, या छोटा होगा, है ना, AB लेस देन DE। तो यहाँ पे पहले मैम केस 1 में हम इक्वल वाला देखते हैं, फिर बाद में देखते हैं बाकी केस। ओके, तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मुझे कुछ दिख रहा है। अब मुझे दिख रहा है कि AB और DE इक्वल है, बीच का एंगल और ये वाली साइड इक्वल है। तो साइड एंगल साइड SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपली मैंने AB इक्वल टू DE, बी एंगल इक्वल, और BC इक्वल टू EF, ये हमने एज्यूम करा था, बाकी चीज़ें गिवन है। तो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से मेरे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं अगला केस। अगला केस है कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा। तो इसमें मैं मान रहा हूँ कि AB DE से बड़ा है। ठीक है, लेकिन साइज सेम है दोनों के, मतलब सॉरी एंगल सेम है, यानी एंगल B और एंगल E इक्वल है। तो इसका मतलब अगर सपोज AB की लेंथ है 5 और DE की लेंथ है 3, तो मैं मान सकता हूँ AB में से कुछ पार्ट 3, बाकी दो जो बच गया वो छोड़ दो, जो 3 वाला है मुझे वो काम का है। तो मैं मान लेता हूँ पॉइंट P AB साइड में कुछ ऐसे कि मेरा BP और DE इक्वल है। ठीक है, अज्यूम कर लिया BP और DE इक्वल है। ओके, तो अब देखो, अब मेरे पास दो ट्रायंगल बने, ये ट्रायंगल PBC और ट्रायंगल DEF, जहाँ पे BP यानी ये साइड मेरी इक्वल है DE के। ठीक है, ऐसा मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। तो इसमें भी सेम, अगर ट्रायंगल PBC, अभी छोटा वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं, PBC और DEF, ये दोनों ट्रायंगल दे रहा हूँ मैं, तो इन दोनों केस में मुझे PB और DE इक्वल पता है, बाय हमने अज्यूम करा था। बीच वाला एंगल B इक्वल टू एंगल E हमें गिवन है, और BC और EF ये भी हमें गिवन है। तो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों भी मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, ऑल राइट। PBC और DEF, सॉरी यार ये बड़ी मिस्टेक्स हैं इसमें, एनीहाउ। ओके, अब देखो, अब मैं CPCT यूज़ कर रहा हूँ। CPCT ये कहेगा मेरा, CPCT कहेगा कि बाकी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं। ठीक है, तो क्योंकि मैंने PBC और DEF को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, तो मैं कह सकता हूँ जो ये वाला एंगल है, एंगल PCB, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल DFE, ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल होंगे, है ना। क्यों? बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अच्छा, अगर आपको CPCT पता नहीं है तो राइट साइड में कहीं पे आई बना आ रहा होगा, उसको क्लिक करके प्लेलिस्ट जाके और CPCT देख लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैंने CPCT से प्रूव कर दिया कि मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। पर मुझे तो गिवन था कि एंगल ACB, यानी ये ग्रीन वाले दो गिवन मुझे इक्वल हैं। तो इसका मतलब एंगल PCB
पहले तो मैंने प्रूव करा एंगल पी सी बी एंगल डी एफ ई के इक्वल है, ठीक है, यानी मैंने ये दोनों रेड वाले एंगल्स इक्वल प्रूव करे। अब मुझे गिवन है ये डी एफ ई जो है वो ए सी बी के इक्वल है, ये दोनों ग्रीन इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल पी सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला अगर इक्वल है तो मेरा पॉइंट पी और पॉइंट ए तो कोइंसाइड करेंगे ना, एक ही पॉइंट होंगे तभी तो इक्वल होगा, नहीं तो इक्वल हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो मतलब इसका ये मतलब निकलता है कि दिस इज ओनली पॉसिबल इफ पॉइंट पी एंड पॉइंट ए कोइंसाइड, ठीक है। अगर पॉइंट पी और पॉइंट ए कोइंसाइड करते हैं तो मैंने प्रूव करा था ट्रायंगल पी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, है ना। अब अगर P और A कोइंसाइड करते हैं तो मतलब मेरा ट्रायंगल P की जगह A लिखता हूँ तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ हो जाएगा, डी ई एफ ट्रायंगल, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा केस 2 में भी मैंने प्रूव कर दिया कि ए बी सी और डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट है ना। ऑल राइट, तो जैसे केस 2 प्रूव करा है वैसे केस 3 हो सकता है। केस 3 में क्या है, केस 3 में कह रहा है ए बी लेस देन डी, यानी सपोज अगर ए बी की साइड की लेंथ है 3 और इस साइड की लेंथ है 7, तो मैं यहाँ पे इस डी ई में कुछ और पॉइंट ले सकता हूँ, पॉइंट एम सपोज, जहाँ पे एम ई की वैल्यू 3 होगी जो कि ए बी के इक्वल है ना, ए बी इक्वल टू एम ई। फिर यहाँ से सेम ज्वाइन करता हूँ और एम ई एफ और ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता हूँ, और सेम तरीके से मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ जाएगा और पॉइंट एम और पॉइंट डी मेरे कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये कहानी दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ पे लिखने की ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं बताऊँगा, जहाँ पे नहीं होगी वहाँ पे भी बताऊँगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टीचू की ही वीडियोस और टीचू में ही फॉलो लिखो देखो, क्योंकि बहुत जगह ना उनको समझ नहीं आता है खुद को कि कैसे सॉल्व हुआ, तो वो लिख लेते हैं सिमिलरली दिस, ठीक है। तो ध्यान रखना है इन सब बातों का। ऑल राइट, तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए पहले आपको लिखना पड़ेगा कि पॉइंट एम मैंने कैसे कंस्ट्रक्ट करा सच दैट ए बी और एम ई इक्वल हैं। एम ई क्या हो क्या रहा है एनी, ठीक है। अब सेम आर्ग्यूमेंट रिपीट करके, क्योंकि पॉइंट डी और पॉइंट एम सेम है, तो आप लाइन ये लिखोगे रिपीटिंग द सेम आर्ग्यूमेंट एज केस 2, हम ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, इससे ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं लिखनी है। यहाँ पे मेरी ये थ्योरम प्रूव हो जाती है तीनों केस में, ओके। अच्छा, ऑलराइट, एक कॉमन इशू ये आता है कि लोग कहते हैं ए एस इज एंगल साइड एंगल और ए एस इज एंगल एंगल साइड। इसका क्या होगा सर, ये तो अलग है, ए एस नहीं है भाई अलग। कैसे नहीं है मैं बताता हूँ, ठीक है, चिल। तो कैसे नहीं है के लिए आप एक बार ध्यान से देखो इस दोनों ट्रायंगल्स को। इन दोनों ट्रायंगल्स में मैं कह सकता हूँ कि एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री है ना, एंगल सम प्रॉपर्टीज है 90 60 30 180। सिमिलरली एंगल पी की वैल्यू 90 डिग्री है ना। एक वक्त के लिए मैं भूल जाता हूँ, मुझे 60 गिवन था, ठीक है, भूल गया मैं। तो अब ये हो गया मेरा एंगल एंगल साइड, ए एस एंगल एंगल साइड, है ना। पर अगर मुझे सपोज ये दोनों ट्रायंगल्स गिवन हो, जहाँ पे ये 90 90, ये 30 30 है और ये 4 4 है, तो एंगल एंगल साइड और एंगल साइड एंगल सेम ही होंगे ना, क्योंकि यार जब दो एंगल्स इक्वल है मेरे, तो तीसरा एंगल बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल होगा, हमेशा इक्वल होगा, ठीक है, कभी पॉसिबल ही नहीं है और कोई केस ही नहीं बन सकता। तो इसका मतलब हुआ अगर सपोज मुझे गिवन हो 90 34 90 34, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 60 डायरेक्टली, ठीक है। और अब मैं कह सकता हूँ एंगल साइड एंगल से मेरे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो जब भी ऐसे एंगल एंगल साइड गिवन हो आपको, ए एस गिवन हो, तो आप कह दो सीधा ही भाई ए एस और ए एस से सेम होते हैं। तो आप अगर ए एस ए लिखो या ए एस लिखो, इट इज़ द सेम थिंग, और दोनों का प्रूफ भी सेम ही है ना, कुछ खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, ओके। अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीचू का लिंक होगा, वहाँ पे मैंने सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं, तरीके से ऑर्डर में लिखे हैं, और उस ऑर्डर में क्लिक करोगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है।
तो बहुत सही, बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट वीडियो में हम आइसोसेलेस एंगल थ्योरम करेंगे शायद। अच्छा, ये प्लेलिस्ट जरूर मिस ना करना, दिस इज़ ट्राइंगल्स क्लास 9th की प्लेलिस्ट। ये इसमें सब कुछ गिवन है ट्राइंगल्स क्लास 9th का, कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देखना, इन टीचू के क्वेश्चंस करना। एक टीचू क्वेश्चन मैं अलग से डाल रहा हूँ विच इज़ प्रैक्टिस क्वेश्चन, और बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है यार। एनी हाउ, तो अब वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और जितना आप सब्सक्राइब करोगे, जितना आप इसको शेयर करोगे, उतना हम और ग्रो होंगे, उतनी हम और वीडियोस बना पाएंगे आपके लिए, और कंटिन्यू कर पाएंगे ये सब जो कर रहे हैं, ठीक है। तो योर सपोर्ट इज नीडेड, एंड या दैट्स इट। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। वैसे थैंक यू, सब शेयर करने की बात करना है, ठीक है। चलो, नहीं, ओके, बाय।